जो कारनामा आज हमने किया है वो भारत को करने में शायद सदियां लग जाए, या ये भी हो सकता है कि भारत ऐसा कभी कर ही ना पाए, क्योंकि भारत अभी इतना मैच्योर ही नहीं कि वो हम जैसे देशों की बराबरी कर सके या ऐसी तकनीक में सफलता हासिल करे। भारत अभी तक उस लिमिट तक नहीं पहुंच पाया जो आज हमने करके दिखाया है, इसलिए हमें भारत से कंपेयर मत करो। जी हाँ, ये बात आज शान झोंक देने कही है, जो कि वर्तमान में चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कल चाइना ने कुछ ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया, जिसकी सफलता आज चाइना की स्पेस एजेंसी पर हावी हो चुकी है और वह भारत को ऐसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। दरअसल आप सभी को पता है कि चीन ने शुक्रवार 10 जुलाई को अपने लॉन्ग मार्च 10B कैरियर रॉकेट के बूस्टर को रीयूजेबल तकनीक से फिर से अपने लैंडिंग वाली जगह पर सुरक्षित लैंड कराया, जो कि आज तक सिर्फ अमेरिका की स्पेसएक्स कंपनी के रॉकेट ही किया करते थे। खबर के मुताबिक चाइना ने अपना ये लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट हेनान द्वीप पर स्थित वेनचांग कमर्शियल स्पेस लॉन्च साइट से लॉन्च किया, जिसमें पेलोड भी शामिल था। लॉन्च के 6 मिनट बाद ही ये रॉकेट धरती के वातावरण से बाहर गया और इसका पहला बूस्टर रॉकेट से अलग हुआ, जबकि दूसरा बूस्टर अपने पेलोड को लेकर ऑर्बिट में चला गया। अब पहला बूस्टर जो कि तेजी से नीचे आ रहा था, उसके इंजन्स दोबारा चालू करके पहले तो उसकी स्पीड कम की, फिर नेविगेशन की मदद से उसे साउथ चाइना सी में पहले से मौजूद एक ऑफशोर रिकवरी प्लेटफॉर्म की ओर वापस ले आए, जहां पर इस रॉकेट को वर्टिकल लैंडिंग करनी थी, जैसे कि स्पेसएक्स के रॉकेट्स करते हैं। और चाइना के इस रॉकेट ने उसी रीयूजेबल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एकदम सॉफ्ट लैंडिंग करी, जैसा कि चाइना ने लक्ष्य रखा था। अब इस लैंडिंग के बाद चाइना दुनिया में ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसके पास रियल में रीयूजेबल रॉकेट्स होंगे, जो कि भविष्य में स्पेस मिशन की लागत को कम करेंगे। अब देखा जाए तो ये सच में काबिले तारीफ है कि चाइना ने भी ऐसे रॉकेट्स बनाने में सफलता हासिल कर ली है, जो अपने पेलोड को स्पेस में पहुंचाकर फिर से सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पर वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि आप दूसरों को कम आंकेंगे। माना कि चाइना ने रीयूजेबल तकनीक में मील का पत्थर हासिल किया, लेकिन भारत ऐसा करेगा ही नहीं, ये किसने कहा? चाइना के स्पेस चीफ का कहना है कि भारत अभी बच्चा है, उसे हमसे बहुत कुछ सीखना है। भारत के पास अभी इतनी काबिलियत ही नहीं कि वो ऐसे रॉकेट्स बनाए जो वर्टिकल लैंडिंग कर सके। भारत अभी सिर्फ सैटेलाइट ही लॉन्च कर पाता है, उसे ऐसे तकनीक बनाने में सदियां लगेंगी, क्योंकि यह बहुत ही जटिल टेक्नोलॉजी है। लेकिन मैं चाइना के स्पेस चीफ को बता दूं कि भारत दुनिया का पहला देश है जो अपने पहले ही प्रयास में मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया था, जो चाइना आज तक नहीं कर पाया। भारत वो पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग की। भारत वो देश है जिसने अपने पहले ही प्रयास में 2 उपग्रहों की सफल डॉकिंग कर दिखाई। आज भारत के इसरो का PSLV रॉकेट दुनिया के सबसे विश्वसनीय लॉन्च रॉकेट्स में गिना जाता है, वो भी कम लागत में। और ऐसा नहीं है कि भारत रीयूजेबल रॉकेट्स पर काम नहीं कर रहा, भारत भी ऐसे रॉकेट्स पर काम कर रहा है। बल्कि इसरो का कहना है कि वो ऐसी तकनीक इजाद कर रहे हैं जो अगर सफल रही तो सिर्फ बूस्टर नहीं तो पूरा का पूरा रॉकेट ही हम रीयूज कर सकते हैं। वैसे भी इसरो RLV यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल तो बना चुका है और जिसके टेस्ट भी सफल रहे। तो मैं कहूंगा कि चाइना के स्पेस चीफ भारत को कम आंकना बंद करे, क्योंकि भारत ने बहुत ही कम टाइम में जो उपलब्धियां स्पेस में हासिल की है वो चाइना अभी तक नहीं कर पाया। और वैसे भी दुनिया अभी भी इसरो पर ही ज्यादा भरोसा दिखाती है, ना कि चाइना पर। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।